आदाब नाज़रीन। शहर हैदराबाद में दिल को झकझोर देने वाला वाक़ा। एक धोखेबाज और नामुराद बेटे ने धोखे से अपने वालिद के नाम का घर बेचकर अपनी ज़ईफ़ वालदा और छोटे भाइयों को किया बेघर। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक अब्दुल्ला नामी एक शख्स ने शाहीन नगर में मौजूद अपने वालिद की जायदाद को बेचकर अपनी ज़ईफ़ वालिदा और अपने दोनों छोटे भाइयों को उनका हक देने से इनकार करते हुए उन्हें बेघर कर हुआ फरार। अब्दुल्ला की बहन के बयान के मुताबिक 2005 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद का घर शाहीन नगर पर मौजूद है और ये लोग जुमला 3 भाई और 6 बहनें हैं। अब्दुल्ला नामी बड़े बेटे ने अपने वालिद की प्रॉपर्टी को अपने वालदा और छोटे भाइयों को ये कहते हुए बेचा कि यहाँ से घर बेचकर अपनी वालदा और छोटे भाइयों को वो एक बहुत अच्छा घर दिलाएगा। अब्दुल्ला ने 2018 में 55 लाख रुपए में अपने वालिद के नाम पर मौजूद घर को बेच दिया और अपनी ज़ईफ़ वालदा और दोनों छोटे भाइयों को बिना कोई हक दिए या पैसे दिए अब्दुल्ला फरार हो गया। मजीद अब्दुल्ला की बहन ने बताया कि अब जब अब्दुल्ला को मुसलसल ज़ईफ़ वालदा की इलाज के लिए फ़ोन किया गया तो अब्दुल्ला ने वालदा को उसका हक देने से और उससे कोई वास्ता नहीं है कहकर फ़ोन को काट दिया। नाजरीन, ज़ईफ़ वालदा की सेहत इस वक्त ठीक नहीं है और उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। आज तक कोई भी किसी को धोखा देकर या किसी का हक मार के कभी खुश नहीं रह सका। लानत है ऐसी औलाद पर जो अपने ज़ईफ़ वालिदैन को खिदमत तो दूर की बात है, वालदा का हक मार के और वालदा का घर बेचकर खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है। इस खुसूस में तफसील सुनिए एक माँ और बहन की दर्द भरी दास्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं गाज़ी बिल्ला से बात कर रही है। मेरे वालदा है, हम लोग 6 बहना हैं, 3 भाया हैं। जो हमारा मकान शाहीन नगर में मुक़ीम था, हमारे भाई 2 ये हमारे भाई की फ़ोटो है जिनका नाम अब्दुल्ला है और हमारे वालिद 2005 में इंतकाल हो गया। 2018 में भैया घर बेचे हमारे भाई और हमारे वालदा को हमारे छोटे भाई को घर दिलाते बोल के बात कर रहे थे। अब तक हमको ना फ़ोन पे बात कर रहे ना कोई हमसे ताल्लुक़ रख रही ना कुछ बात कर रहे। अम्मी की ऐसी हालत है, इन्फेक्शन पूरा भर गया है, ना अम्मी को बात करने आ रहा ना अम्मी को चलने आ रहा। हमेशा अम्मी को परेशान बहरान रह रहे, अम्मी को ना चलने आ रहा ना करने आ रहा। अब्बा के हमारे वालिद के नाम पे था घर। ये 2018 में हमारा भाई बेच दिए। हमारे वालिद का इंतकाल हुआ 2005 में। वालिद का था, अब जी वालिद का घर लिए सो भाई लिए, हमारा अब्बा लिए सो घर है। ये भाई क्या ले ये घर बेच के अम्मी को और छोटे भाई को घर दिलाता हूँ बोले। एक मुकाम करते बोले, मुकाम करे नहीं, ना छोटे भाई को दिए ना मेरे वालदा को कुछ हक अदा नहीं करे। जो आज तक हमको पता नहीं है कहाँ चले गए, सो ना फ़ोन करते ना कुछ करते। तो हम लोग भाई को रिकॉर्डिंग भी भिजाते, अम्मी के पैरों के फ़ोटोज़ भिजाए तो भी उसका भी देख के भी कोई आंसर देते ना कोई तवज्जो ले रही। अम्मी कम से कम 5 साल से मेरे पास ही है। अम्मी को अम्मी से भी बोल सकते, अम्मी आप बोलिए। अम्मी को बोलने नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। उनके दिमागी तवाज़ुन भी खो दिए उन्होंने। बेटे बेटे बोल के बोलते, फ़ोन करके बुलाए तो भी भाई आता नहीं जाता नहीं, ना कुछ दे रहा अम्मी का ना कुछ ख्याल करना। छोटा भाई भी परेशान बहरान है, उसको भी नहीं दे रहा हमारा भाई। 2018 में बेचा हमारा भाई। हमको कुछ इल्म ही नहीं भाई, हमको ऐसा रखा गैबाने में बेच लिया, क्या कर लिया हमको कुछ बोला भी नहीं। हमको वो नहीं पता समझो, अलबत्ता होंगे कितने 55 तक नहीं, 55 तक बेचा बोल के मालूम है। 6 बहनों को सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिए, बस कुछ नहीं दिए। भाई को अम्मी को घर दिलाता हूँ बोल के घर ही नहीं दिला, अल्लाह का मकाम नहीं बना दिए, ख़त्म। ना माँ का हक अदा करा, कुछ भी नहीं। अम्मी को दिमागी तवाज़ुन भी सही नहीं है। 5 साल से मैं पूछ रहा, अच्छा बुरा मैं देख ले रही हूँ हमारी अम्मी को हर चीज़। अम्मी को घर दिलाता हूँ बोल के कुछ भी नहीं करा अम्मी के लिए। अब अम्मी को क्या बोलूं, दवाखाने में बताने के लिए भी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। मैं दुनिया का भैया को फोन करे, फोटोज भिजाई, हर चीज अम्मी का दर्द तकलीफ कुछ भी रिस्पॉन्स दे देता, कोई बात का भी। हमारी वालदा को ना पूछ रहा नहीं कर रहा नहीं, पैसे पूछे तो अम्मी
अम्मी को कुछ भी होश आवाज नहीं रह रहा। अम्मी को क्या बोलना है, सब बेटा है, सब बेटा रहना नहीं रहना है कि जो माँ को घर दिलाता बोल के माँ को बेघर कर दिया, ना कोई सहारा दिलाया, ना कुछ भी नहीं। 5 साल से पूरे बस्ती वाले गवाह कि अम्मी मेरे पास ही रहते बोल के। हर बस्ती वाले ये आए तो उसको पकड़ के मारते बोल रहे थे। क्या रहता कि हमको आज तक कोई बहना को घर का एड्रेस नहीं दिया, ना घर बताया। फोन आकर ही फोनों के मैसेज तक भिजाती है, भाई को फोटोज तक भिजाते रहती। अम्मी का हर जख्म की फोटो ये भाई को भिजाती मैं अम्मी के। ऐसा बोल रहे सुन के एक फोन का भी रिस्पॉन्स नहीं देता, ना कोई बात करता, ना पूछता माँ कैसी, कौन माँ, किसकी अम्मा। बोला परसों बड़ी बहन फोन करके पूछे तो कौन अम्मा है, किसकी अम्मा है, कोई भी नहीं अम्मा मेरी। बोला हम लोगों को कोई भी नहीं, हम लोग कमजोर है बोल के। हमारे माँ कमजोर का हमारा फायदा उठा लिया, हम लोगों का कोई भी सहारा नहीं है बोल के। अल्लाह के कोई नहीं है हमारा सहारा। हाँ पुलिस स्टेशन में गई थी, पुलिस वाले ननगुट्टे के पुलिस वाले बोले बुला के बात कराते, बोले अभी तक बुलाए नहीं, कराए नहीं। छोटा भाई भी बालापुर के पीएस में गया था, शाही नगर लगता, वहाँ का घर बेचे ना, शाही नगर लगता बोल के। तो वहाँ पे भी पुलिस वाले खाली बुलाए गए थे, कुछ भी नहीं करेगा थे। उसके ने बड़े बड़े लोगों की लिंक है, उन लोगों से काम करा लेता। हम लोग मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ के इसलिए खामोश बैठ के 3 साल तक कुछ भी नहीं करे। हम लोग कहाँ जा सकते। मेरी माँ का हक दिला दो बस मेरे को। मेरी माँ के वैसी हालत, पैर उनके पूरे इन्फेक्शन भर गया हुआ है। डॉक्टर बोले पैर काट देना पड़ता, पूरा इन्फेक्शन भर गया। बोले कुछ मेरी माँ के लिए मदद क्या तक कर दो बस, मेरे को दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा। अम्मी को अम्मी सोते रहे, उनको कुछ होश ही नहीं रहा अम्मी को क्या है क्या नहीं। सब पूरा बहरान करके रख दिया। हमारा अम्मा को कुछ भी नहीं कर सका, हमारे वालदा के सका। मेरी माँ का हक दिला दो मेरे को, जो ना अल्लाह अल्लाह के हबीब के बाद आप लोगों का सहारा जो मेरी माँ को हक दिला दिया तो बस है। मेरी माँ के मेरे को जो ना दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ ना उसकी दौलत हो ना उसके, बस मेरी माँ का जो हक में था वो हक दे दो बोलो बस। उसे कुछ भी हमको नहीं है, हमारी माँ को हकाल दिया, चले जाओ बोला, किधर भी कहाँ भी चले जाओ। तो छोटी करे जाके रह गई, छोटी बेटी करे नहीं दिया, ये पैसा नहीं दिया अम्मा, पैसे दिया बोलो ठीक मुझसे। बेटा मेरे बाबा आप किस बात कौन कर रहे हैं? मेरी बेटी क्या होना तुम बाबू? पैसा मेरा मेरे को दे देना, जैसे पैसा होना है बेटा, मेरी इलाज की गोल दे दे बोलो, मेरे को पैसे दिला दे बेटा, मेरे को पैसे दिला दे। घूम 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 बस क्या करूं, क्या करूं तुम्हारे बाबा पड़ती मेरे। अब क्या मेरा मुश्किल दीवाना है, नहीं दिया छोटा बेटा, इसको मार मार कर रखा। मारता था उन्होंने तो पैसे छोटे भाई को मारा, छोटे बेटे को मारा, छोटे भाई को भी मारता मारना करा बोल के। छोटा भाई जा रहा भी नहीं नाम पे उसके, उसको देखो तो आप लोग अफसोस कर लेते उसकी जिंदगी उसकी में। क्या करूं बेटा, मेरे को सिर्फ मेरी वालदा का हक, मेरे छोटे भाई का हक दिला दो बस, हम दूसरा कुछ भी ना होना। अम्मी को पैरा सूझे, अम्मी का वैसी हालत है, अम्मी चल नहीं सकते, कर नहीं सकते। कल पीएस को भी उठा के ले गए तो पूरा पैरों में से खून निकल रहा था उनको। पीएस वाले बोले फ़ोन करते आपको बुला के तुम्हारे भाई से, अब तक फ़ोन नहीं करे। बस
चंदन गुटा PSU के लम्बी को ले लेके गई थी। मैं कुछ भी ना सिर्फ मेरी वालदा का हक, मेरे छोटे भाई का हक दिला दो बस। उसको कुछ भी मेरे को से कुछ नहीं है, हमारे खुशी को अकेला बस माँ के हयात में दे देना बस, जो भी देना मेरी माँ को बस। उन्होंने कुछ तो उनके मरने के समय उनके पैरों का इलाज, उन्होंने कुछ तो अच्छा पूरा खा के अच्छा जिंदगी रहते। अरे बस छोटे भाई को भी मैं काम नहीं जाती, मेरे चलना ही नहीं आ रहा बेटा, मेरे चलना ही नहीं आ रहा। घर में जा, मेरा घर में दिया माँ, मेरा घर में दिया माँ, मेरा घर में दिया बेटा। बेकवेल केक हाउस हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।